हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी बुक से भी संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो पहले आपको जानना पड़ेगा क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। बिल्कुल सीधी सी बात, बहुत ही आराम से। जो क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण। अब सेंटेंस को पढ़िए, वाक्य को पढ़िए। आज तेज बारिश होगी, अब उठ भी जाओ, तुम्हें कम बोलना चाहिए, वह धीरे धीरे चलता है। यहाँ देखिए, बारिश होगी कैसा? तो तेज। तो यहाँ पे क्रिया का विशेषता बताया। बोलो कैसे? तो कम। चलो कैसे? तो धीरे धीरे। देख रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ भी क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसमें भी बता रहा है, इसमें भी बता रहा है। बारिश होगा तो तेज, बोलो तो कैसे? कम, चलो तो कैसे? धीरे धीरे। अब ऑप्शन बी में जो है, इसमें क्रिया का विशेषता नहीं बताया जा रहा है, तो यही आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि आपको बताना था कि कौन क्रिया विशेषण नहीं है, उसका उदाहरण नहीं है। तो यही ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी, ये क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। बाकी ये तीनों क्रिया विशेषण का उदाहरण है। हम आप तीनों को बता दिए, आप इसे याद रखिएगा। कैसे पहचानेंगे वो भी हम बता दिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब उठ भी जाओ, इसमें क्रिया का विशेषता नहीं बता रहा है, तो आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको। कभी कभी शुद्ध वर्तनी आ जाएगा, कभी कभी अशुद्ध वर्तनी आ जाएगा। तो फुर्तीला लिखा गया है, तो फुर्तीला लिखा कैसे जाएगा ये आपको बताना है। कभी कभी ना अलग अलग वर्ड दे देगा, 4 वर्ड, और तब आपको पहचानना पड़ेगा कौन इसमें से शुद्ध है, कौन गलत है, कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, एक ही वर्ड देगा, मात्रा सिर्फ अलग कर देगा, हर्षे दीर्घे, हर्षे दीर्घो, सिर्फ मात्रा चेंज कर देगा। तब उसमें आपको बताना होगा कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है। वहाँ पे यही क्या गया, यहाँ पे यही क्या गया है, यहाँ पे फुर्तीला लिखा गया। अब फुर्तीला लिखा कैसे जाएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे मात्रा सिर्फ चेंज कर दे, किसी में दीर्घेयु, किसी में हर्षेयु। तो बता दे, फ हर्षेयु, तो में दीर्घेयी, या फिर रेप लो आकार, फुर्तीला ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दीर्घेयु वाला नहीं होगा, दीर्घेयु नहीं होगा। यहाँ पे हर्षेयी, तो में हर्षेयी, तो में दीर्घेयु होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फुर्तीला। तो याद रखिएगा फुर्तीला लिखा कैसे जाता है, हम आपको लिख दिए। उसी तरह कभी कभी पूजनीय वर्ड पूछता है, पदर्घु की जो, न दीर्घ की पूजनीय, पूजनीय ऐसे होता है। ठीक है, पूजनीय ऐसे नहीं लिख दीजिएगा, पदर्घु की जो यो संयुक्त, न दीर्घ की पूजनीय, तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, पूजनीय ऐसे होता है, आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, ज्ञान शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण है। ज्ञान देखिए, अक्षर, ज्ञ और स्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन है। तो जब ज्ञ का वर्ण विच्छेद कीजिएगा ना ज्ञ का, तो कैसे कीजिएगा? तो ज्ञ किससे मिलकर बना है? जो हलंत प्लस य से मिलकर ज्ञ बना है। अगर ये बात आपको पता है तो आप बना लीजिएगा, बिल्कुल आराम से। नहीं पता है तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा आपको। तो ज्ञ किससे मिलकर बना है? जो हलंत प्लस य से मिलकर ज्ञ बना है। तो पहले तो ये होगा जो हलंत प्लस य, इसमें तो गो यो, यहाँ पे ज्ञान में बहुत सारे स्टूडेंट क्या गो यो करने, गो यो वाला नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे गो, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ज्ञ है लेकिन आ कर दिया है, ज्ञ के साथ आ नहीं। पहले हम देखेंगे ज्ञ किससे मिलकर बना है। ज्ञ जो हलंत प्लस य से मिलकर ज्ञ बना है, तो यहाँ आ नहीं, तो ये भी गया। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हलंत प्लस य, ज्ञ फिर आकर फिर नो हलंत प्लस हो, तो ये ज्ञान का सही शुद्ध वर्तनी विश्लेषण है। आप इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो गया। वह कैसे आपको बता दिया। और ये भी याद रखिएगी कि ज्ञ किससे मिलकर बना है, जो हलंत प्लस य। उसी तरह पूछता अक्षर किससे मिलकर बना है, तो अक्षर जो मिलकर बना है क हलंत प्लस मूर्धन से मिलकर अक्षर बना है। उसी तरह तरह पूछता है, तरह किससे मिला है, तो हलंत प्लस रो से मिलकर तरह बना है। ज्ञ तो बता दिए। सर जो बना है सौ हलंत प्लस रो से मिलकर सरो बना है। ज्ञ बता दिया। अक्षर, तरह, ज्ञ, सरो, ये चारों संयुक्त व्यंजन है। आप इसे याद रखिएगा, किससे मिलकर बना है उसे भी ध्यान में रखिएगा। ये बुक से संबंधित प्रश्न है कि ठेके पर हिमालय निबंध के निबंधकार कौन है? ठेके पर हिमालय, इसके लेखक आपको बताना है। ऑप्शन में धर्मवीर भारती, कुबेर नाथ राय, आचार्य शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती। इसी के लेखक है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, उस पर मूवी भी बना है। उसका नाम है सूरज का सातवां घोड़ा। याद रखिएगा, मोस्ट वीआईपी प्रश्न, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। इसका भी लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। और ठेके पर हिमालय इसका भी है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती। प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी लिखा गया है दर्शनाभिलाषी, इसको लिखा कैसे जाएगा? तो देखिए, दर्शना दो तलब सौ पर रेप नो आकर, दर्शना भिलासी भौर्षिक लो आकर मूर्धन दसो दुर्गेयी भिलासी। तो दर्शनाभिलाषी ऐसा किस ऑप्शन में है वही आपका आंसर होगा। दर्शनीय, दर्शना होगा, ये भी नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा क्योंकि भौ में दुर्घेय है, भौ में हर्षे वाला चाहिए।
यहाँ में भव में हर सही है, लेकिन यहाँ दर्शन दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दर्शनाभिलाषी। याद रखिएगा, ऐसे लिखा जाता है, मात्रा को देखना पड़ता है इसमें। प्रश्न है कि बिहार के किस क्षेत्र की चित्रकारी विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है? किस क्षेत्र का? भोजपुरी नहीं, मगही नहीं, बज्जिका नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग पूरा वर्ल्ड में फेमस है ना, विश्व प्रसिद्ध है मधुबनी पेंटिंग। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मधुबनी। अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। संघ की राजभाषा हिंदी है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343 का क के अंतर्गत हिंदी संघ की राजभाषा है। आप इसे याद रखिएगा। और हमारे संविधान में बता दें, 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा 8वीं अनुसूची में है। और कुल कितनी भाषाएं हैं, तो आप उसे याद रखिएगा, कुल जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं। कितने भाषाएं? 22 भाषाएं। प्रश्न है, सूर्योदय में कौन सा समास है? सूर्योदय का जब समास विग्रह कीजिएगा ना, तो सूर्य का उदय, सूर्य का उदय, तो का आया? जब आप कारक पढ़े होंगे तो उसमें आपको विभक्ति पढ़े होंगे, प्रसर्ग। कर्ता ने कर्म को, कर्म का क्या होता है? विभक्ति को होता, तो ये कर्म वाला नहीं होगा। करण का से होता, क्या से? तो से वाला नहीं होगा। आपको क्या चाहिए? का चाहिए, क्योंकि का आया है। संप्रदान का को के लिए होता, को के लिए, को के लिए, तो संप्रदान ये भी नहीं होगा, संप्रदान को के लिए। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी, संबंध तत्पुरुष। तो संबंध का विभक्ति पढ़े होंगे, का के की होता, का के की। तो यहाँ पे देखिए का आ गया ना, तो याद रखिएगा सूर्योदय में कौन सा समास है? समास में तो तत्पुरुष समास है ही, तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष? तो संबंध तत्पुरुष। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। वो कैसे हो गया? ये जो यहाँ से कारक से लिया गया, कर्म तत्पुरुष का चिन्ह को, अगर को रहता तो कर्म तत्पुरुष, से रहता तो कर्म तत्पुरुष, को के लिए होता तो संप्रदान तत्पुरुष, यहाँ पे का था इसलिए संबंध तत्पुरुष हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। इस प्रश्न को तब बनता जब आपको कारक याद होता। प्रश्न है, जिसे क्षमा ना किया जा सके उसके लिए आप एक शब्द बताना, आपको क्या होगा? ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है कि जिसे क्षमा नहीं किया जा सके। ऑप्शन में दिया अक्षमा, अक्षम्य, अक्षम्य, अक्षम्य। होगा तो अक्षम्य, अक्षमा वाला तो गया बोरा में, ये दोनों नहीं होगा। अब ये दोनों में आप कन्फ्यूज होइएगा, अक्षम्य कैसे होगा? छो वाला होगा कि अक्षो वाला होगा? तो याद रखिएगा, अक्षो वाला होगा, मोय संजू, अक्षम्य। जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य कहेंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ भी प्रश्न है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कि जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है, जो मापा ना जा सके। ऑप्शन में दिया अपरिचित, यहाँ पे तो कोई बात नहीं है जाने पहचाने वाला। अप्राप्त नहीं, अपरमेय नहीं, अपरिमेय। जो मापा ना जा सके उसे कहेंगे अपरिमेय। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है? हमेशा सदा एक वचन ही प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना कि इसमें से कौन सा होगा। पंखा, पंखा का तो पंखी होता है, पंखा का पंखी, इसका बहुवचन होता है, यानी कि ये नहीं होगा। ठीक है, लोटा का लोटे होता है, लोटा का लोटे, इसका बहुवचन होता है, तो ये भी नहीं होगा। माता का माताएं होता है, माता का माताएं, लाता का लताएं, इसका भी बहुवचन होता है, ये भी नहीं होगा। क्या बोला कि जो सदा एक वचन में है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिथ्या। मिथ्या सदा एक वचन में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। और बाकी जो ऑप्शन में था उसका हम बहुवचन बना के दिखा दिया, आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है। वचन, हानि, प्यास, बचत। तो याद रखना है आपको, हानि, प्यास, बचत, ये तीनों स्त्रीलिंग है, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है, आपको पुल्लिंग चयन करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वचन। वचन पुल्लिंग शब्द है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनना। आपको जगन्नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद कीजिएगा ना, तो कैसे होगा? जो गो तो मेहनत, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ हो जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, जगत धन नाथ हो जाएगा जगन्नाथ। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। प्रश्न, निम्न में से एक वचन विशेष का पहचान कीजिए। एक वचन विशेष मतलब क्या? जो एक का पहचान करता है। बहुवचन विशेष का मतलब जो बहुत सारे को पहचान करता है, एक से अधिक का पहचान करता है। तो आपको एक वचन विशेष बताना है। ऑप्शन में दिया सैनिक, भारतीय, परिवार, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एक वचन है, एक है, एक का पहचान कर रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये एक वचन विशेष का उदाहरण है। ठीक है, बाकी परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, भारतीय में भी, परिवार में भी, ये सभी बहुवचन विशेष है। कैसा शब्द है? बहुवचन विशेष है, जो एक से अधिक को पहचान करे, और जो एक को पहचान करे वो एक वचन, जो एक से अधिक बहुवचन। तो सुभाष चंद्र बोस एक नाम है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।